वेलकम। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश मीडियम क्लासेस के अंदर आपका। आज हम जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके, वो है साइंस। क्लियर है मेरी बात? साइंस के अंदर अपन सबसे पहले है वो फिजिक्स देखेंगे। फिजिक्स के अंदर अपना इंग्लिश मीडियम रहेगा प्योर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगा, टर्म सारी इंग्लिश में और इंग्लिश में ही रहेगा सब कुछ। क्लियर है मेरी बात? नोट्स आपको प्रिंटेड मिल जाएंगे और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों करवाई जाएगी। टेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। टेंशन लेने वाला काम हमारा है, आप तो बस केवल पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है आपको, तो है ना, अच्छे से। और आप देखना कि एकदम अपन जो है बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे, बहुत बेसिक से। इसलिए मैं सबसे पहले आज फिजिक्स के अंदर बहुत बेसिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और जो अपना चैप्टर रहेगा लेवल 2 रीट, लेवल 2 के अंदर साइंस मैथ्स में जो स्टूडेंट हैं उनमें जो साइंस वाला सब्जेक्ट है उसमें 3 है आपकी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। अपन फिजिक्स वाला जो पोर्शन है वो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? फिजिक्स के अंदर अपन सबसे बेसिक जो है वो अपन स्टार्ट करें कि जिसके बगैर फिजिक्स अधूरी है तो वो है मोशन। ये जानना जरूरी है, या कहें लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ये अगर आएगी तो ही आगे फिजिक्स में पार पड़ेगी साहब। क्लियर है मेरी बात? तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन की हम बात करूं मैं आपसे कि मोशन आखिर है क्या, ठीक है। देखो, आपने देखा होगा कि कोई भी कार है वो जा रही है रोड पे। क्लियर है मेरी बात? कोई आदमी चल रहा है, पंखा घूम रहा है, अर्थ है वो सन के चारों ओर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। क्लियर है? अब ये सब क्या है, ये सब एक मोशन है, ठीक है। अब मोशन की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन टाइम के साथ में चेंज हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। तो मोशन की अगर डेफिनेशन अपन देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, विथ टाइम। टाइम के साथ में किसी की अगर पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अच्छा किसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की, कोई भी हो सकती है, किताब हो सकती है, बॉल हो सकती है, गेंद हो सकती है ना, कोई आदमी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना। हम किसी भी चीज को यहां पर फिजिक्स की भाषा में ऑब्जेक्ट कहते हैं उसको। क्लियर है वाली बात? मेरे को लगता है कि ऑब्जेक्ट तो आप जानते हो सब लोग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है, उसकी अगर पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ में तो हम उसको क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहां से दो बातें निकल के आती है। एक निकल के आता है कि भाई उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ में चेंज हो रही है, ठीक है। अब वो पोजीशन आप देख कहां से रहे हो, तो वहां से एक नई वर्ड निकल के आता है। और वो वर्ड क्या निकल के आता है, रेफरेंस पॉइंट। क्या निकल के आता है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये समझो आप, जैसे मान लो कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात कर रहे हो कि वो चेंज हो रही है, वो किसके रेस्पेक्ट में हो रही है। जैसे मान लो कि कोई ट्रेन है, ठीक है, उस ट्रेन के अंदर कोई आदमी बैठा है, ठीक है। अब उस आदमी के पास में कोई सीट है, उस सीट के उस आदमी के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही है, बिल्कुल, क्योंकि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही जैसी स्पीड के साथ में, एक जैसी वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। तो उस इस दूसरे आदमी की पहले वाली के साथ में पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा इसके रेस्पेक्ट में। क्लियर है मेरी बात? लेकिन अगर कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो वो देख रहा है कि जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वो जिस स्पीड से ट्रेन मूव हो रही है उसी रेस्पेक्ट से वो आदमी, तो उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है। कोई स्टूडेंट है वो गेट पे खड़ा है बाहर, वो गेट से जब वो अंदर आ रहा है तो एक टाइम के साथ में, वहां टाइम पे उसकी पोजीशन अलग थी, अब वहां से निकल के यहां पे आया है तो उसकी पोजीशन में चेंज हुआ है। तो ये क्या है, मोशन। और रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है कि किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो आप, ऑब्जर्व है वो कहां से कर रहे हो, आप उस ट्रेन में से ही ऑब्जर्व कर रहे हो या आप प्लेटफॉर्म पे ऑब्जर्व कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है मेरी बात? ये डेफिनेशन किसकी होगी, रेफरेंस पॉइंट की। क्लियर है मेरे? देखो इसमें साइंस में आपकी रहेगा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और ये आप मान के चलो कि कॉन्सेप्ट आपके एक एक बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पे मैं आपको लेके जाऊंगा। फिजिक्स में आपके एक भी नंबर कट जाए तो मेरे को बता दे सकते हो आप। अपन बिल्कुल टोटल एनसीईआरटी है वो कंप्लीट करेंगे, साथ में जो आरबीएसई बोर्ड है उसके भी है
इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको लगेगा कि जो एनसीईआरटी में छूट रही है और जो आरबीएससी बोर्ड में उसको भी अपन लेंगे, और उनके न्यूमेरिकल जो है ना, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो एक भी मिस नहीं करेंगे अपन। क्लियर है, सब कुछ करेंगे आप बिल्कुल, आप तो बस केवल देखते जाओ, अच्छे से हर एक चीज आपके क्लियर होगी। ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट की अपन ने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि भी जो कोई भी चीज है वो इन दोनों में जो है वो ऑब्जेक्ट है, अगर टाइम के साथ में चेंज हो रहा है तो मोशन, अगर टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा तो क्या हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रेस्ट। उसकी स्टेट कैसी रहेगी, उसकी रहेगी रेस्ट। तो रेस्ट का अगर मैं कहूं तो रेस्ट का सीधा सा मतलब है नो चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। अगर टाइम के साथ में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो किस में है, रेस्ट में। ये बार बार बात चलेगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसके अंदर है, वो या तो रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा। क्लियर है मेरी बात? तो रेस्ट में और मोशन में कब रहेगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है। वहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए वहां पे कि अगर रेस्ट में, क्वेश्चन में लिखा होगा, वहां नहीं बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट है रेस्ट में, है ना, इसकी स्टेट कैसी है, रेस्ट है, या इसकी स्टेट कैसी है, मोशन में। तो आपको वहां अंडरस्टूड होना चाहिए, समझ जाना चाहिए। रेस्ट का मतलब इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ में, और मोशन का मतलब इसकी पोजीशन है वो टाइम के साथ में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मेरी की स्पीड अगर ज्यादा लगे आपको तो मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे पढ़ाने की। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, ये अपन ने दोनों के बीच में डिफरेंस है वो अपने क्लियर हो गया कि रेस्ट का मतलब क्या है और मोशन का मतलब क्या है। ठीक है, ये आप दो डेफिनेशन एक बार लिख लो, या कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप तो ले लो, आप एक बार ध्यान में रहे ताकि आपके कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, क्लियर है, हो गया। अब देखो रेस्ट का मतलब यहां पे क्या निकल के आया, इसका मतलब मोशन और रेस्ट, और ये रेफरेंस पॉइंट, इसका मतलब मोशन और रेस्ट रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड कर रहे हैं। आपने रेफरेंस पॉइंट कौन सा लिया है, क्लियर है मेरी बात? और रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा, जो ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा, जो जिसको आप मान रहे हो सकता है ये ओरिजिन हो, एक मिनट, हो सकता है ये ओरिजिन हो आपका, है ना, कहीं से भी आप ले सकते हो, कोई प्लेटफॉर्म हो, कहीं से भी, ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करे। इसका मतलब मोशन जो है ना, ये कैसी क्वांटिटी है, ये रिलेटिव है, रिलेटिव। इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि ये डिपेंड करती है कि आपने रेफरेंस पॉइंट कौन सा चूज किया है, कौन सा सिलेक्ट किया है, इस पे डिपेंड करेगा कौन, मोशन है। ठीक है, अब ये मेन मेन बात होगी। अब अपन बात करते हैं, वो बात करें किसकी, डिस्टेंस की। अब अपन बात करते हैं यहां पर किसकी, डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या है, देखो डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस का मतलब ये है, टोटल ट्रेवल पाथ कितना है। जैसे मान लो कि कोई भी, ये एक आपका ऑब्जेक्ट है, ये यहां से इधर होते हुए, इधर होते हुए वापस इधर से होते हुए यहां पर आया। ठीक है, यहां पर इसकी पोजीशन है, ये इसका इनिशियल स्टेट है, इसकी ये इनिशियल स्टेट है ए, ये इसकी फाइनल स्टेट है बी। ठीक है, तो अब इसकी अगर हम बात करें तो ये पहले इधर से गया, फिर इधर से गया, फिर इधर से गया, फिर इधर से होते, फिर इधर से होते, फिर इधर से आया। इसका मतलब ये पूरी की पूरी इसको हम मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे, इसको, इसको और इसको, ये टोटल जो ट्रेवल पाथ है ना, जो लेंथ है टोटल पाथ, ठीक है, वो टोटल पाथ क्या कहलाएगा, वो डिस्टेंस कहलाएगा।
बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस है साहब स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब क्या होता है अपन समझते हैं। देखो देखो दो क्वांटिटी चलती है फिजिक्स के अंदर। जितनी भी क्वांटिटी है, जितनी भी, वो सब की सब दो में अपन डिवाइड कर सकते हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर। और वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या है? वेक्टर का मतलब जब भी मैं लिखूंगा, इसका मतलब आपके माइंड में आना चाहिए कि इसमें एक तो डायरेक्शन की बात हो रही है और एक इसमें मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। और इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। क्लियर है मेरी बात? जब भी वेक्टर क्वांटिटी है तो स्केलर भी और वेक्टर दोनों में डिफरेंस किसका है? डायरेक्शन का केवल और केवल। बात जैसे मान लो कि उसने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ठीक है। अब डिस्टेंस के साथ कभी भी डायरेक्शन का यूज नहीं करेंगे हम। 5 किलोमीटर किस साइड में, लेफ्ट है, राइट है, नॉर्थ है, साउथ है, ऊपर है कि नीचे है, वो हम उसमें मेंशन नहीं करेंगे। इसका मतलब कि ये क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में कभी भी हम डायरेक्शन का यूज नहीं करेंगे। डायरेक्शन का मतलब उसकी डायरेक्शन नहीं बताएंगे कि इसने 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में ट्रेवल करी है। क्लियर है मेरी बात? ये अपन ने बात कर ली। इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आई है? और इसके इफेक्ट क्या है? और अपने को यह ध्यान रखना है कि ये जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव। जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी रहेगा। या तो जीरो रहेगा डिस्टेंस, या पॉजिटिव। नेगेटिव कभी नहीं होगी डिस्टेंस, नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसकी यूनिट की अगर बात करें, इसको मेजर अपन किस में करेंगे? तो एम के एस अपनी फेमस पद्धति है, और इसमें करेंगे मीटर में। किस में करेंगे? मीटर में। तो मीटर का हम एम लिखेंगे बार बार। क्या लिखेंगे? एम। ये इसकी क्या है? यूनिट है। स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो। मीटर के अंदर हम क्या करेंगे? इसका मेजरमेंट करेंगे। किसको? डिस्टेंस को। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आप जैसे मान लो कि स्कूल से कोई बच्चा खेल के मैदान में गया है ना, तो वो जो प्लेग्राउंड में गया है, तो उस प्लेग्राउंड में अगर उसने पहले वो ऑफिस गया होगा, फिर वो कैंटीन गया होगा, फिर वो वॉशरूम गया होगा, फिर वो प्लेग्राउंड में पहुंचा होगा, तो हम टोटल उसकी पाथ है वो मेजर करेंगे। उसके लिए टोटल पाथ का मेजरमेंट लेंगे अपन। क्लियर है बात? कि उसकी टोटल लेंथ कितनी है। पहले अगर ऑफिस गए तो वो डिस्टेंस भी अपन ट्रेवल, ऐसे नहीं कि उसकी क्लासरूम से प्लेग्राउंड के बीच की डिस्टेंस कितनी है वही अपन बता दे डिस्टेंस। वो जो लेंथ है उसके उनके बीच की वो नहीं, टोटल ट्रेवल पाथ उसने कितना किया है। बस मेन कॉन्सेप्ट यही, मेन खेल इसी का ही है। और दूसरी बात डिस्टेंस के अंदर याद रखेंगे, ये इसमें क्वांटिटी कैसी है? स्केलर। ये मैंने बता दी कि क्वांटिटी दो टाइप की होगी। जितने भी फिजिक्स में जितने भी आप यूज करोगे ना, फोर्स है, एक्सिलरेशन है, वेलोसिटी है, स्पीड है, जितनी भी चीजें आप पढ़ोगे आगे, करंट है ना, जो भी चीजें आप पढ़ोगे, चार्ज है, जितनी भी, सबको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या स्केलर में या वेक्टर में। एक टेंसर क्वांटिटी होती है, वो अपने काम की बातें नहीं है, जब बीएससी एमएससी में होता है उसके अंदर पढ़ते हैं। लेकिन अभी अपने केवल अपन दो ध्यान रखेंगे, या तो स्केलर में या फिर वेक्टर के अंदर। वेक्टर और स्केलर में फर्क किस चीज का है? डायरेक्शन का है जनाब, केवल और केवल डायरेक्शन का फर्क है। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड के साथ में उसकी डायरेक्शन की बात कर ली ना, तो वहां पर वेलोसिटी, वहां पे वेक्टर आएगा। क्लियर है मेरी बात? स्केलर में हम केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे कि ये चीज इतनी है बस। अब कहां से है, किधर जा रही है, क्या है, वो नहीं बताएंगे अपन। यूनिट जरूर आएगी उसकी, यूनिट आएगी, यूनिट आएगी, चाहे स्केलर हो चाहे वेक्टर हो, यूनिट आएगी उसकी हमेशा। यूनिट का मतलब आपने किस में मेजर किया है? किलोग्राम में किया है, मीटर में किया है, कि लीटर में किया है, कि सेकंड में किया है, किस में किया है? क्लियर है बात? तो यूनिट उसकी मेंशन करेंगे हम, किसकी ये यूनिट है, चाहे वेक्टर क्वांटिटी हो चाहे स्केलर क्वांटिटी हो। फर्क किस चीज का रहेगा? फर्क रहेगा केवल और केवल किसका? डायरेक्शन का। बस इतना ही ध्यान रखना है अपने को। तो ये लिख लो आप एक बार, डिस्टेंस क्या क्या चीज है ना, तो आपके ध्यान में रहे।
ठीक है। तो अपने को ध्यान में क्या रखना है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा और हमेशा क्या है, पॉजिटिव रहेगी। ये खास बात है। जो टोटल एक्चुअल पाथ है, कितना पाथ उसने ट्रेवल किया है, जो एक्चुअल पाथ उसने ट्रेवल किया है वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, आगे डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की। उसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, ठीक है। अब देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहां पर है ए पर, ठीक है, उसने इधर से इधर से इधर से होते हुए और ये यहां पे पहुंचा है, ठीक है ना। अगर ये यहां पे पहुंच गया तो ये जो ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है, ठीक है, ये इसकी क्या है, बी इसकी इनिशियल स्टेज है। इसकी क्या है, इनिशियल इनिशियल स्टेज। और ये इसकी क्या है, ये इसकी फाइनल स्टेज है। फाइनल मतलब लास्ट में कहां पे पहुंचा है ये। तो ये इनिशियल स्टेज से लेके और फाइनल स्टेज के बीच की एकदम स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। अब डायग्राम बनाओ साथ साथ में ताकि आपको ध्यान में रहे, है ना, क्योंकि नोट्स में ये सब चीजें डायग्राम नहीं लिखी हुई आएगी आपके। क्लियर है मेरी बात। तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेज के बीच में जो आपके जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, या स्टेज बोल दो आप, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, या इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज के बीच में जो सीधी स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन के बीच के अंदर उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, वो आपके डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब इस डिस्प्लेसमेंट की अपन देखें कि नेचर है वो कैसा होता है। जैसे अपन ने इसमें किया था, तो डिस्प्लेसमेंट का नेचर कैसे होता है। डिस्प्लेसमेंट का नेचर की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी जब भी आए तो आपके माइंड में दो चीजें आ गई साहब, एक तो इसका मैग्नीट्यूड होगा और एक इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी होगा इसका और क्या होगी, इसकी डायरेक्शन। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये इतना 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। जब डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो एक तो स्ट्रेट लाइन होगी, वो एकदम कहीं कोई घुमाव नहीं होगा उसमें अंदर, कहीं कोई, ये एक कोई मान लो मैं बहुत शॉर्ट में कहूं कि ये एक कोई आदमी है, ये पूरी दुनिया घूम के आके यहां पे अगर इसने पूरा का पूरा घूम के यहां आ गया ना वापस लास्ट में, तो इसका अगर ये जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्यों, क्योंकि वही इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है उसकी, दोनों के बीच में आप कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकते। क्लियर है मेरी बात। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस अगर देखेंगे तो अपने को टोटल ट्रेवल पाथ है वो मेजर करना पड़ेगा, नो डाउट, कोई इसमें है नहीं अपने दिक्कत कि जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो टोटल पाथ अपने को पता रहेगा। डिस्टेंस कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं होगी। क्यों, क्योंकि या तो अगर आप वो चल रहा है मोशन में है तो कोई ना कोई उसकी आएगी, कोई ना कोई उसने पार्ट ट्रेवल किया होगा। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। और या और डिस्प्लेसमेंट की अपन बात करें, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो है क्वांटिटी, ये मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी 0। पॉजिटिव भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ये अपने को ध्यान में रखनी है। 0 कब होगी, 0 तब होगी जब उस पर्सन ने, उस ऑब्जेक्ट ने जहां से स्टार्ट किया इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी,
क्लियर है मेरी बात? तो वो उसकी क्या हो जाएगी, 0। अब अपन चलते हैं, देखो ये ए है पोजीशन, ये बी है। अगर ये यहां से यहां तक आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसने यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल इतनी करी है, इसने इतना पाथ है वो ट्रेवल किया है, तो इसकी डिस्टेंस भी इतनी है और इसके बीच की डिस्प्लेसमेंट भी इतनी है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर, वो ध्यान में रखना है। इसका मतलब यहां पर इस कंडीशन में आपके जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा ज्यादा होगी या बराबर भी हो सकती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ये अपने को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा गया है, इसको घुमा के भी बोल सकते हैं अपन, बहुत घुमा के पूछा भी गया है कई बार। क्या? इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर आप अपन नीचे ले आते हैं तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी। बिल्कुल ये बात भी सही है, इसी से निकल के आता है। या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, क्या कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, इनकी वैल्यू बताओ। अब देखो कुछ नहीं करना आपको, डिस्टेंस को उठा के इसके नीचे लेके आना है, ये एरो ऐसा कैसे रखना है, इधर के इधर रख दो आप, ये देखो ये इधर नीचे चला गया। बस तो कंफ्यूजन नहीं होना कि ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। बात समझ में आ रही है? किया क्या है मैंने, कुछ नहीं किया मैंने, बस इसी एक याद यही रखना है, इसी से मैंने बनाया है। डिस्प्लेसमेंट को नीचे, इसके नीचे ले आए, तो ये चिन्ह, ये जो चिन्ह है, ये जो साइन है वो मैंने सेम रखा है देखो, और इधर क्या आ गया, 1 आ गया बस। और जब मैंने डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रखना है मेरे को, तो डिस्प्लेसमेंट जब भी ऊपर रहेगा तो डिस्टेंस को उठा के नीचे ले आओ, जब डिस्टेंस को उठा के नीचे लेके आओगे आप, तो ये साइन भी सेम रखना है आपको, इधर 1 रख दो बस, इतना ही काम है। तो यहां कंफ्यूजन नहीं होना, यहां कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे बहुत बार। क्लियर है मेरी बात? अब अपन इसको भी मेजर अपन करेंगे किसके अंदर, मीटर के अंदर। किस में करेंगे, इसकी यूनिट जो है वो क्या रहेगी, इसकी यूनिट भी क्या रहेगी, मीटर, एमकेएस में। पत्तियां 3 चलती है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, है ना। वो अपन बाद में पढ़ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आप ये इतना याद रख लो कि इसको भी, इसका भी मेजरमेंट किस में किया जाता है, अपने जो जनरल एसआई पद्धति चलती है उसके अंदर मीटर में अपन इसका क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो लगता है यहां तक तो आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख लो आप साथ में, लिखना चाहो तो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। क्लियर है, ये लिख सकते हो आप। बात समझ में आ गई? ये आपका ओरिजिन है मान, ये पोजीशन पहले ए थी इसकी, और फिर यही यहां पर आ गए बी पे। ये पोजीशन x1 है, ये पोजीशन x2 है, ठीक है। अब अगर अपन डिस्टेंस की अपन बात करें, तो ये देखो ये वाली, ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पहले इसकी इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो ये डी जो है उस डिस्प्लेसमेंट है, डी को अपन मतलब ये लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो डी की वैल्यू अगर अपन निकालना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और डायरेक्शन भी इधर ही यही, तो डी जो है, डी दिख रही है ना, ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो ये इसकी इधर डायरेक्शन होगी। फाइनल पोजीशन क्या है, x2। इनिशियल पोजीशन क्या है, पहले कहां पे था, ये x1 पे, तो ये फॉर्मूला अपन ने डेराइव कर लिया। देखो याद करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास में। डिस्टेंस का जब भी आप फॉर्मूला पूछे तो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन माइनस कर देंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सीधी सी बात है, क्लियर है। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस अपन देख लेते हैं। देखो मैं बात करूं डिस्टेंस की, और मैं साथ में बात कर लेता हूं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। दोनों की अगर बात करना चाहें तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि साहब डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, बताओ, स्केलर। स्केलर ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर। इसमें केवल मैग्नीट्यूड ही चाहिए, इसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। इसकी यूनिट जो है वो क्या है, मीटर। इसकी यूनिट भी क्या रहेगी, मीटर। ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एक्चुअल ट्रेवल पाथ, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल ट्रेवल पाथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर है मेरी बात, यहां तक कोई दिक्कत है ना। अपने बेसिक बेसिक है वो डिफरेंस है, वो देख लिया अपन ने कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में मेन फर्क किस किस चीज का है ना। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट कैसी है, वेक्टर है। दोनों वेक्टर और स्केलर क्या है वो मैंने बता दिया आपको, है ना। फॉर्मूला अगर इसका बोले तो ये भी अपने डी बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। लेकिन डायरेक्शन इसकी जो रहेगी ना वो इनिशियल टू फाइनल, क्योंकि पहले इनिशियल पे था फिर फाइनल पे पहुंचा है, तो उसकी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन की अगर बात करें तो किधर से किधर रहेगी, इनिशियल से फाइनल की तरफ। लेकिन उसकी जब वैल्यू अपने को निकालनी रहेगी तो अपन फाइनल में से क्या कर देंगे, इनिशियल क्या कर देंगे, माइनस। ये फॉर्मूला देखो आया कहां से, देखो मैं बताता हूं आपको। इस फॉर्मूले का थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि फॉर्मूले का मीनिंग कैसे, एक्स टू माइनस एक्स वन कैसे है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहे ना रहे अपने, जैसे मान लो ये अपना वो है, लाइन है, जीरो है यहाँ पर, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है, ये मीटर में चल रहा है स्केल, 6 मीटर है, 7 मीटर है, ये 8 मीटर है आपकी, ठीक है। पहले जो आपका ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे रखा हुआ था, कहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पे, ठीक है। फिर ए स्टेज में, फिर ये ट्रेवल करता 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 यहाँ पहुंच गया, कहाँ पे, इस पोजीशन पे। ये इसकी क्या है, बी स्टेज है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट ये ही तो है भाई। यहाँ पे पहले इनिशियल यहाँ पे था, ठीक है ना, पहले 2 पे था, ठीक है, फिर ये यहाँ पे पहुंच गया। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यही तो है बीच की इनकी स्ट्रेट लाइन, तो इसी की तो बात कर रहे हैं अपन, फाइनल और इनिशियल इसी की तो बात कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है अपने पास में, x2 माइनस x1। तो x2 कितना है, अब कहां पर है, 6 पे, पहले कितना था, 2 पे, तो टोटल कितना आ गया, 4 मीटर।
डायरेक्शन बतानी पड़ेगी यहाँ पे, ये इधर, राइट, राइट साइड में। क्लियर है मेरी बात? बात समझ में आ रही है ना? ये फॉर्मूला ये यहां से आया। और अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखो ये मान लो ये यहाँ पे था, और ये राउंड होते 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 कंप्लीटली एक सर्किल बन के वापस बी पोजीशन भी इसकी यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी वो बताओ मुझे। एक सर्किल के अंदर घुमा है ना ये कंप्लीटली, ये एग्जांपल पहला ले रहा हूं मैं। एक इसमें घुमा है, तो यहां पर बताओ मुझे डिस्टेंस कितनी आएगी इसकी। सरकमफ्रेंस कितनी होती है? बिल्कुल बिल्कुल 2 पाई आर, सही बोल रहे हो आप। और मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो शॉर्ट में लिख दूं क्या, डी, है ना, बार बार अपने को लिखना नहीं पड़ेगा। इसकी डी कितनी आएगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी बताओ मुझे। बिल्कुल जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम आ रही है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? जीरो आएगा। यहां से स्टार्ट किया था, वापस यहीं पे आ गया। बात समझ में आ रही है? चलो अब नेक्स्ट वाला आप करो भाई। यहां पे था पहले, और इसने ये हाफ सर्किल पूरा किया है, सेमी सर्कल है ये। हो सकता है अच्छे से नहीं बनाओ, लेकिन आपको समझ जाना है। ये ए पॉइंट है, अरे ठीक है यार, ये पॉइंट है और ये आपका क्या है, बी पॉइंट है। ये इसका सेंटर है, यहां से यहां तक डिस्टेंस आर है, ये यहां से यहां तक आर है। तो ट्रेवल इसने ऐसे किया है, और यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। अब मुझे बताओ डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ फटाफट सोच के। कमेंट बॉक्स में लिखो कितनी है डिस्टेंस, कितनी है। सेमी सर्कल है, इसका मतलब टोटल कितनी थी, 2 पाई आर, उसमें डिवाइड कर दो किसे, 2 से, तो कितनी आ गई, पाई आर। और मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डी लिख दूं क्या मैं, सीधा सा। डिस्प्लेसमेंट देखो, ये इनिशियल ये फाइनल, तो इनके बीच की ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पाथ कितना है, ये आर है ये भी आर है, तो टोटल कितना, 2 आर। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल समझ में आ रही है सर, अब समझ में आ रही है आपके, अब मजा आ रहा है। ये यहां पे था पहले, इसने केवल क्वार्टर सर्किल ही किया है, क्वार्टर ही किया है इसने, ठीक है ना। अब ये यहां पे आ गया, ये बी पोजीशन है इसकी, इसका सेंटर है, ठीक है। ये भी यहां से ऐसे ट्रेवल किया है, ये भी आर है ये भी आर है। अब मुझे बताओ डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, डिस्टेंस टोटल कितनी होती है, 2 पाई आर, उसका क्वार्टर ही है पाई आर/2। समझ में आ रही है? डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी सर, बताओ बताओ जल्दी बताओ कोई। देखो डिस्प्लेसमेंट की कहानी ये है, अब ये कहानी है डिस्प्लेसमेंट की, ये निकालना है अपने को। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन, जो सीधी लाइन है, उसकी लेंथ कितनी है। आप गौर से देखोगे ना, तो ये आपको पता है कि यहां पर एंगल कितने का है जनाब, ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनस। ये तो आप आता है सब। ये कैसे आता है, फॉर्मूला पता है आपको। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है ना, बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला यहां पे रखना है आपको। तो इसमें हाइपोटेनस क्या है, ये डी है, ये तो चाहिए अपने को, ये डी तो चाहिए। तो यहां पर हाइपोटेनस का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया,
डी क्या आया, फॉर्मूला लगा दो आप। डी कैसे निकालेंगे, डी निकालने के लिए ये डी अपने को चाहिए, तो ये हाइपोटेनस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस भी आर स्क्वायर है, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर कितने हो गए, टू आर स्क्वायर, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के टू आर स्क्वायर, तो डी क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है वो बाहर आता है, तो ये रूट टू आर, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। समझ में आ गई क्या बात, एक आप घर से करके लाओगे, मैं देता हूं आपको अच्छे से। आप मुझे ये बताओ, ये ए पॉइंट है, इससे स्टार्ट किया इसने, और ये बी पॉइंट है, ये इधर से गया इधर से, ये कर लिया सर, नहीं कि अपन ये इसका सेंटर है, फिर ये यहाँ रुका नहीं है, फिर इधर से होते हुए वापस ये यहाँ पे आ गया, यही इसका बी पॉइंट है, तो मुझे इसका डिस्टेंस बताओ आप, और मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, दोनों चाहिए। यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर आया, फिर इधर से ट्रेवल होते हुए यहां पे आ गया, इसकी इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, डिस्प्लेसमेंट में बता देता हूं जीरो आएगा, आपको डिस्टेंस बतानी है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट किसका है, बिल्कुल इसी का है। ये घर से करके लाना आप, मैं बताऊंगा, या नेक्स्ट क्लास में कमेंट में बताना कितना आएगा, ठीक है, कमेंट में बताओगे सारे लोग कितना आया आंसर इसका। अब हम बात करते हैं, वो किसकी करेंगे, स्पीड की, नई जो आएगी अपने पास में क्या है, स्पीड। अच्छा वो नहीं लिखा क्वेश्चन, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिखो भाई लिखो, फटाफट लिखो। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, अपने बहुत आराम आराम से अच्छे अच्छे से किए हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, हो गया, ठीक है। अब आगे आगे अपन चलें स्पीड के अंदर। देखो स्पीड क्या है, स्पीड का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक यूनिट टाइम इंटरवल में, यूनिट टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है, वो क्या कहलाएगी, उसकी स्पीड कहलाएगी। वापस से बात करते हैं अपन, स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी आपके किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है उस यूनिट टाइम इंटरवल के अंदर। अगर टाइम की वैल्यू मैं 1 कर दूं तो क्या आएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, इसका मतलब वो डिस्टेंस से क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। कब, जब टाइम क्या हो आपका, यूनिट हो। इसका मतलब यूनिट टाइम के अंदर उस ऑब्जेक्ट ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है वही उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, और यहीं से अपने फार्मूला है वो डेराइव हो गया। नोट्स मिलेंगे उसमें सब कुछ लिखा होगा, मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। क्लियर है मेरी बात, आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। और इसी तरीके से आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो अच्छे से, एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से, आराम से होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अभी अब मैं अभी है आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो अपन देखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या निकल के आता है, स्पीड। स्पीड की खास बात क्या है कि अगर डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर थी, इसका मतलब ये भी यहां पर कैसी क्वांटिटी आएगी, स्केलर है। इसका मतलब इसमें किसकी बात करेंगे, केवल केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। यहां पे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं रहेगा, किसमें, स्पीड के अंदर। स्पीड का मतलब ये है कि स्पीड का मतलब ये देख लो आप केवल और केवल कि कोई भी बाइक जो है वो मान लो कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो ये स्पीड को बताएगा, किसको बताएगा, स्पीड को। मतलब केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, केवल किसकी बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। यहां पर ये नहीं हो रहा कि वो
नॉर्थ में जा रही है कि साउथ में जा रही है कि ईस्ट में जा रही है कि वेस्ट में जा रही है, कहीं नहीं बात हो रही है इसमें। क्लियर है? जब डायरेक्शन की बात नहीं होगी तो वो क्या होगी? स्पीड होगी। क्लियर है मेरी बात? और इसकी जो यूनिट मैं बात करूं, इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी? यूनिट देखो क्या निकल के आएगी। यूनिट का मतलब ये है कि इसकी, अच्छा इसमें फॉर्मूला क्या आ रहा है? एक तो डिस्टेंस आ रहा है, एक टाइम आ रहा है। डिस्टेंस की यूनिट क्या बताई थी? मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। इसका मतलब यूनिट क्या आ गई? मीटर पर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्पीड की यूनिट क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड। क्वांटिटी कैसी है? स्केलर। केवल और केवल किसका मेजरमेंट करेंगे? मैग्नीट्यूड का। ये बात क्लियर है यहां तक? ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है। अब देखो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। ये गाड़ी है, इस गाड़ी में देखो दो चीजें होती हैं हमेशा। एक तो होता है ओडोमीटर, एक होता है स्पीडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है, ओडोमीटर किसका मेजरमेंट करता है? डिस्टेंस का। किसका करता है? डिस्टेंस का। आपने देखा होगा ना, बाइक में देखा होगा। सिंपल सा बता दूं मैं, बाइक ने चला रखी है सबने, तो बाइक में वो जो किलोमीटर वाला होता है वो घूमता रहता है ना? जैसे मान लो अपन बोलते हैं कि 780 किलोमीटर चल गई है। क्लियर है मेरी बात? वो क्या है? वो ओडोमीटर है। वो क्या है? ओडोमीटर। ठीक है। उसके बाद में एक पास में उसके वाइट वाइट रहता है, वो चेंज होता रहता है। 1 किलोमीटर आने पर उसकी वैल्यू पास वाले की इंक्रीज हो जाती है। देख रखा है ना सबने? क्लियर है बात? वो क्या है? वो आपका ओडोमीटर है। ठीक है। और आपकी अगर बाइक चल रही है तो वो जो रेड कलर वाला या ब्लैक कलर वाला जो आपका जो सुई है, वो बताता है कि 60 पे चल रही है, 70 पे चल रही है, 80 पे चल रही है। बाइक है 100 पे चल रही है, 10 पे चल रही है। कार कितनी स्पीड से जा रही है, वो आपका स्पीडोमीटर है। वो ये क्या बताएगा? ये स्पीड बताएगा आपकी। ये क्या बताएगा? स्पीड बताएगा। तो ध्यान में कंफ्यूज नहीं होता है। ओडोमीटर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता। क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। केवल और केवल क्या बताएगा? डिस्टेंस बताएगा। जबकि स्पीडोमीटर के क्या बताएगा? स्पीड बताएगा। स्पीड। वेलोसिटी की बात नहीं करेगा स्पीडोमीटर, केवल और केवल स्पीड की, किस स्पीड से जा रही है, बस वो केवल केवल। ये देखो, ये अपन ने बात करी थी कि इसकी यूनिट क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड रहेगी। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है सब। अब हम बात करें किसकी? वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे? वेलोसिटी की। वेलोसिटी की कहानी सेम ही है। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक यूनिट टाइम में के अंदर, टाइम कैसा हो? यूनिट, उसके उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा है। यूनिट है। टाइम की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं, देखो इसकी, इसको अगर मैं टाइम को 1 ले लूं यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन 1 क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी यूनिट टाइम के अंदर उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट है वो ट्रेवल करा है, वो क्या कहलाएगी? उसकी वेलोसिटी। और वेलोसिटी कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और जब वेक्टर क्वांटिटी की बात आ गई, इसका मतलब यहां पर हम मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे, यहां पर हम वेलोसिटी की भी बात करेंगे। बात समझ में आई है? वेलोसिटी, सॉरी, वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे और डायरेक्शन की भी बात करेंगे। इसका मतलब अब हम केवल ये नहीं बताएंगे कि 20 किलोमीटर पर सेकंड, केवल इसकी बात नहीं करेंगे। अब अगर आप वेलोसिटी की बात कर रहे हो यहां पर, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किस में है? नॉर्थ में है, साउथ में है। आई केप, जे केप वो अपन बाद में आराम से कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी केवल आप, बहुत सिंपल सिंपल रखता हूं मैं बहुत। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड, ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसकी क्या है? डायरेक्शन। इसका मतलब
मैग्नीट्यूड की भी बात हो रही है और डायरेक्शन की भी बात हो रही है। इसलिए वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। हालांकि जब अपन इसकी बात करते हैं किसकी, यूनिट की, तो जब भी मैं यूनिट की बात करूंगा तो यूनिट यहां पर कैसी है इसकी, देखो डिस्प्लेसमेंट को किस में करते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में, तो इसकी यूनिट भी क्या आएगी, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है आया सर कि दोनों की यूनिट चाहे तो डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो, चाहे वेलोसिटी हो चाहे स्पीड हो, क्लियर है मेरी बात, वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट सेम रहेगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम रहेगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या थी, मीटर थी, और स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट क्या है, क्या है बताओ, मीटर पर सेकेंड है। बात समझ में आई? एक कहानी और, ये जो वैल्यू है वेलोसिटी, ये मे बी पॉजिटिव हो सकती है, मे बी नेगेटिव, और जीरो भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन जो स्पीड है वो पॉजिटिव रहेगी। कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो डिफरेंस अपन जो सेम वही कर सकते हैं जो अपन ने पहले किया था, ठीक है ना, स्पीड के अंदर और वेलोसिटी के अंदर हम बात करें तो स्पीड और यहां पर ये वेलोसिटी, ये किसी क्वांटिटी है स्केलर, ये किसी क्वांटिटी है वेक्टर, इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, इसकी भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी ऑलवेज, इसकी वैल्यू मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, और जीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपन सॉल्व करेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका, ठीक है। ये स्पीड और किसकी बात हो रही है, वेलोसिटी की। सेम कहानी है वैसे की वैसे, देखो वेलोसिटी का मतलब, अब आपको केवल मैग्नीट्यूड, अब आप कोई बाइक चल रही है ना तो उसको आप नहीं बता सकते कि ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है तो आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर जा रही है तो डायरेक्शन क्या है इसकी। क्लियर है मेरी बात, इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ में जा रही है, साउथ में जा रही है, लेफ्ट जा रही है कि राइट जा रही है, ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है ना, उस मोशन के अंदर अगर जब भी स्पीड के साथ में या मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन की बात हो जाए तो वहां पर हम क्या बात कर देंगे कि वेलोसिटी हो रही है। सब वेलोसिटी में हमेशा डायरेक्शन की बात होती है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है वहां पर हम स्पीड कहां मिलेंगे। स्पीड का कनेक्शन होगा डिस्टेंस से, वेलोसिटी का कनेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। स्पीड को कौन पसंद है, डिस्टेंस पसंद है, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। देखो दोनों में सेम सेम है, जैसा कहानी डिस्टेंस के साथ में है वैसी कहानी यहां पर डिस्प्लेसमेंट के साथ में। और जो डिस्टेंस और जो स्पीड है वो दोनों एक कैटेगरी में आती है, दोनों के दोनों स्केलर है, ठीक है, दोनों की दोनों पॉजिटिव रहेगी हमेशा। इसका मतलब क्या सर, ये लिख सकते हो कि आप जो उसके लिए लिखा था, तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं कि स्पीड की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपके, स्पीड की वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा रहेगी, वेलोसिटी की। इक्वल भी हो सकती है, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये अपन ने आज, अपन कल अपन इन दोनों के कुछ एग्जांपल और लेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में कल अपन जो है टाइप्स ऑफ देखेंगे कि वेलोसिटी कितने टाइप्स की होती है। क्लियर है मेरी बात, 4 टाइप्स होती है, वो अपन आराम से कल देखेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। ओके, थैंक यू।